हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के घटना चक्र के साइंस के सेशन में हम अगेन 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन से क्वेश्चन लेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के। एट द एंड प्लीज़ मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बताना, एंड अगर और कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले हम फिजिक्स पोर्शन से जो है वो स्टार्ट करेंगे, एंड फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एल्बेडो। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो एल्बेडो से एसोसिएटेड है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसमिटिंग पावर, बी एब्जॉर्बिंग पावर, सी एमिसिव पावर, या डी रिफ्लेक्टिंग पावर। सो यहाँ पर हम आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर सोच सकते हैं एंड मार्क कर सकते हैं, एंड देन हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेक्टिंग पावर। जो एल्बेडो है, ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड है, रिफ्लेक्टिंग पावर से एसोसिएटेड है। एल्बेडो को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एल्बेडो को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट और अ रेडिएशन विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय अ बॉडी और सरफेस। कोई भी बॉडी या सरफेस कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर रही है या कोई रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर रही है, तो हम उस चीज़ को क्या बोल देते हैं, एल्बेडो बोल देते हैं। इसको हम ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं या सैटेलाइट्स हैं या एस्टेरॉइड्स हैं, वो कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी रिफ्लेक्टिंग पावर को जो है वो डिस्क्राइब करने, उनकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम एल्बेडो का जो है वो यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, अर्थ सरफेस पे जो एल्बेडो की रेंज है, ठीक है, वो बहुत हाई भी हो सकती है, अप टू 95% फॉर फ्रेश स्नो कवर, और बहुत ज़्यादा लो भी हो सकती है जैसे कि वाटर के लिए विच इज़ 3%। सो इट कैन वेरी। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी। इनमें से किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। ऑप्शंस हैं ए विजिबल लाइट, बी इंफ्रारेड रेज, सी अल्ट्रावायलेट रेज, या डी एक्स रेज। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज की जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, एक्स रेज की जो हमारी एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। अब हम ये कैसे डिफाइन करते हैं कि क्योंकि जितनी छोटी वेवलेंथ होती है एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो आप बोल सकते हो जितनी शॉर्टर वेवलेंथ एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स ये दोनों क्या है का आपस में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो है वो एकदम स्पेक्ट्रम देखें, अगर हम एनर्जी के रिस्पेक्टिव में देखें, तो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। उसके बाद किसकी होती है, हमारी माइक्रोवेव्स होती हैं। देन हमारी क्या होती है, इंफ्रारेड रेज आ जाती हैं। इंफ्रारेड रेज के बाद हमारा क्या आता है, विजिबल लाइट रीजन आता है। उसके बाद क्या आती है, हमारी यूवी रेज आती हैं। देन हमारा उसके बाद क्या आता है, एक्स रेज आती हैं, एंड लास्ट में हमारी कौन सी रेज आती हैं, गामा रेज आती हैं। अब जितने भी हमारे पास ऑप्शन दिए थे उसमें से क्या है, गामा रेज तो है नहीं, क्योंकि गामा रेज की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और सबसे छोटी इनकी वेवलेंथ होती है। सॉरी, हाँ, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे छोटी इनकी वेवलेंथ होती है। सो गामा रेज तो था नहीं, सो उसके नियरेस्ट जो था उससे बाद जो जिसकी एनर्जी जो होती है वो होती है एक्स रेज। सो एक्स रेज यहाँ पर क्या है, इनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाय विलहेल्म रॉन्टिजन। ठीक है, किसने, विलहेल्म रॉन्टिजन ने क्या इन्वेंट किया था। ऑप्शन ए रेडियो वेव्स, बी एक्सरे मशीन, सी इलेक्ट्रिक बल्ब, या डी नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे मशीन। विलहेल्म रॉन्टिजन ने क्या किया था, एक्सरे मशीन को जो है वो क्या किया था, डेवलप किया था, डिस्कवर किया था। इन्होंने जो एक्सरेज डिस्कवर की थी वो कौन सी रेंज में थी, उनकी जो रेज थी उनकी वेवलेंथ जो थी वो 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर्स की रेंज में थी। और एक्सरेज का जो है हम अभी प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस कहाँ देख सकते हैं, मेडिकल में या फिर इंडस्ट्रीज़ में क्या है, इसका बहुत ज़्यादा जो है वो एप्लीकेशन है। मेडिकल फील्ड में अगर देखें तो जितने भी कई बार फ्रैक्चर हो जाता है या बॉडी के किसी भी हिस्से में हमको बोन्स को स्टडी करना है, तो हम क्या करते हैं, एक्सरे लेते हैं ताकि ईजिली उसको जो है वो देख सकें। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। सो विलियम रॉन्टिजन ने जो है वो एक्सरे मशीन को जो है वो डेवलप किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉल्यूशंस। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, इफ एन अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम्स ऑफ शुगर विद हाफ लीटर ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज विल नॉट चेंज। अगर हम एक अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें हम क्या है, आधा लीटर पानी ले रहे हैं और 100 ग्राम शुगर ले रहे हैं, तो इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। ऑप्शन है ए मास, बी डेंसिटी, सी कॉन्सेंट्रेशन, या डी
वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे उसमें क्या है, वाटर डाल रहे हैं एंड हम शुगर डाल रहे हैं, सो वॉल्यूम विल नॉट चेंज। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। Okay, next question है, sample of any of the following substance disappears after some time when exposed to air like camphor, naphthalene और dry ice, ठीक है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, जैसे हमारी कोई सब्सटेंसेस होती हैं, कैम्फर है, नैप्थलीन है या ड्राई आइस है, अगर हम उन्हें थोड़ी देर में एयर में रखेंगे, ठीक है, तो वो क्या होती है, एकदम से डिसअपेयर हो जाती है। ऐसा किस वजह से होता है? ऑप्शन ए सब्लिमेशन, बी इवेपोरेशन, डी डिफ्यूजन, सी डिफ्यूजन या डी रेडिएशन। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा फिनोमिनन है, ठीक है, जिसके कारण जो है वो ऐसा हो जाता है। सब्लिमेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में जो है ये जाता है, ठीक है। बीच में क्या है, हम लिक्विड फॉर्म में जाते ही नहीं है, डायरेक्ट कन्वर्जन होता है फ्रॉम सॉलिड टू into the from solid phase into the gaseous phase। और यही जो है वो सब्लिमेशन जो है वो कैम्फर, नैप्थलीन और ड्राई आइस हम किसको बोलते हैं? ड्राई आइस हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। सो इसका आपने याद रखना है कि व्हाट इज ड्राई आइस, इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो है ये जितने भी कैम्फर, नैप्थलीन है, ये डायरेक्टली क्या है, सॉलिड फेज से जो है वो गैशियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड फेज बाय द फिनोमेनन ऑफ सब्लिमेशन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज, कोरोजन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ए ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, बी ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, सी ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन या डी ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। एक तो कोरोजन जो है वो फिनोमेनन होता क्या है? कोरोजन हम किसको डिफाइन करते हैं कि जब भी जो है कोई मेटल है, ठीक है, वो एकदम डिके होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसका डिके होना शुरू हो जाता है बाय एयर और केमिकल सब्सटेंस, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि वो चीज़ क्या है, कोरोजन, कोरोडेड हो गई है या वो फिनोमेनन क्या है, कोरोजन है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो आयरन पे ब्राउन कोटिंग जैसे इस पिक्चर में देख सकते हो, तो ये भी क्या है, कोरोजन है। कॉपर पे ग्रीन कोटिंग है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। फिर हमारा सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आ जाती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। सो करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे इसमें जो है वो कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बायो की तरफ। बायो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है, एवोल्यूशन के ऊपर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज एनंसिएटेड बाय। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी? ऑप्शन ए हक्सली, बी डार्विन, सी लेमार्क या डी ह्यूगो डी राइस। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो डी राइस। ह्यूगो डी राइस ने जो था वो क्या दिया था, उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। अब ये म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी क्या? इसमें बोला था कि जो हमारे न्यू स्पीशीज़ बनते हैं वो कॉन्टीन्यूस वेरिएशन से नहीं बनते हैं, बल्कि जो हमारी एकदम से सडन वेरिएशंस होती हैं, सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन होती है, वहाँ से जो है न्यू स्पीशीज़ जो है वो बनते हैं। एंड उन्हीं सडन वेरिएशंस को इन्होंने क्या नाम दे दिया था? म्यूटेशन का नाम दे दिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था साथ में कि जो म्यूटेशंस हैं वो क्या होती हैं, सारी की सारी हेरिटेबल होती हैं। और वो क्या करती हैं? हेरिटेबल का मतलब है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती जाती हैं। सो म्यूटेशंस हेरिटेबल है और बार बार वो जो सब्सिक्वेंट जनरेशंस तक क्या करती हैं? पास ऑन करती जाती हैं, ठीक है। सो दिस वाज द थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो किसने दी थी? ह्यूगो डी राइस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ, जो प्रिमिटिव अर्थ थी हमारी, ठीक है, उसमें इनमें से कौन सी गैसेस जो थी वो एब्सेंट थी? ऑप्शन ए मिथेन, बी अमोनिया, सी ऑक्सीजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। प्रिमिटिव अर्थ में जो थी वो ऑक्सीजन जो था वो बिल्कुल एब्सेंट था, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था? रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो वहाँ पर कोई भी फ्री ऑक्सीजन जो था वो अवेलेबल था ही नहीं। सो वहाँ पर कौन कौन सी गैसेस थी? वहाँ पर था मिथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियॉन। सो ये सारी की सारी जो थी वहाँ पर गैसेस जो थी वो प्रेजेंट थी। उसके बाद जो धीरे धीरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, देन जो है ऑक्सीजन प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में स्टार्ट हुआ, बट द प्रिमिटिव अर्थ वाज ऑफ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन। डार्विन की थ्योरी जो है नेचुरल सिलेक्शन की वो किस पे बेस है?
ऑप्शन ए ओवर प्रोडक्शन, बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या डी ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब डार्विन ने जो थ्योरी दी थी वो कौन सी थी? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। उनको एवोल्यूशन थ्योरी में उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल जो है वो प्ले किया है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च जो है उसमें की है। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किस में पब्लिश किया? ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेसिकली उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी और वो उन्होंने पब्लिश की है इन द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जो किसने लिखी है? इट वॉज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है। और ये पब्लिश कब हुई थी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1859, ठीक है। 1859 में ये पब्लिश की गई थी और इन्होंने इसमें जो है वो अपनी थ्योरी जो है ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो स्टेट की है। अब ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलती क्या है कि जितने भी स्पीशीज़ हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे डेवलप करते हैं? इट डेवलप थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशन। एंड ये जो वेरिएशंस हैं, इनहेरिटेड वेरिएशन, ये क्या करते हैं? ये किसी भी स्पीशीज़ की या ऑर्गेनिज्म की जो है एबिलिटी है टू कम्पीट, सर्वाइव और रिप्रोड्यूस को क्या, उसको एबिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो ऑब्वियसली जो जिसमें जो है सबसे ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी होगी कि वो चेंजिंग एटमॉस्फेयर या इवॉल्विंग इस चीज़ को जो है अडेप्ट कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा, कम्पीट कर पाएगा, वही जो है वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन व्हिच वाज गिवन बाय डार्विन। और ये इन्होंने इसमें क्या है, ओवर प्रोडक्शन भी है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन भी, एंड सर्वाइवल टू द ऑफ द फिटेस्ट, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स पे जो है वो बनाई गई है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सो करेक्ट ऑप्शंस हैं हमारे ए ब्लू ग्रीन एल्गी, बी फंजाई, सी अमीबा, या डी यूग्लिना। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो था वो क्या है, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है ऑन अर्थ। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। सो यू कैन नोट इट डाउन, ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो रेफर टू एज साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये अपनी एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते थे? थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन्होंने अपनी एनर्जी जो थी वो ऑब्टेन दी और ये क्या है, गैशियस ऑक्सीजन इन्होंने प्रोड्यूस किया एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड देन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन जो है वो शुरू हो गया। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है ब्लू ग्रीन एल्गी ने प्ले किया है इन चेंजिंग द लाइफ फॉर्म्स एंड बाय स्टिमुलेटिंग द बायोडाइवर्सिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है। सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आप प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट करके बताइए, कोई क्वेरी है आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए